नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका फिर से एक सेंसिस के एनालिसिस वीडियो में, जहां पर हम देखने वाले हैं कि इसका क्या प्रेडिक्शन रहने वाला है। ये आप पहले यहां पर देखो कि लास्ट ट्रेडिंग सेशन में ये 19 का चार्ट है और ये 20 का चार्ट है। इसमें 19 और 20 में क्या हुआ है, वो यहाँ से नीचे से ऊपर गया है, फिर कंसोलिडेट होकर वापस डिप मारा है। डिप के बाद में अगले दिन वापस जाता है ऊपर, फिर निकलता है, फिर नीचे आता है। यानी ये क्या है, ये क्लियर कट वीकनेस है। अभी भी इसमें कोई स्ट्रेंथ नहीं है। लेकिन अब एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें क्या स्ट्रेंथ नहीं है और क्या वीकनेस खत्म होने के चांस हो सकते हैं। यहाँ पर आप देखो कि ये बहुत ज़्यादा एक बार फर्दर फॉल कर चुका है। अब यहाँ पर आपको फर्दर फॉल तो नज़र आ रही है, लेकिन कितना परसेंट फर्दर फॉल कर दिया। जब मैं आपको ऊपर से दिखाऊं नीचे तक, यहाँ के इस लेवल तक, तो लगभग 14% के आसपास हम फॉल कर चुके हैं। ये ऊपर के लेवल से लेकर अब तक हम 14% वी हैव डन डाउन साइड एरिया। सो व्हाट विल नेक्स्ट, क्या हो सकता है। तो मैं एक बार आपको आरएसआई पे लेके चलूँ, मुझे पूरा भरोसा है कि आरएसआई भी ओवरसोल्ड जोन में जा चुका होगा। अभी मैं यदि यहाँ से रिलेटिव स्ट्रेंथ लगा देता हूँ तो ये आप देखो 28 के आसपास आ रहा है। अब यहाँ से क्या बनता है कि ये एक वीक थोड़ा सा स्ट्रेंथ दिखाए और ये 35-40 के आसपास आए और फिर वापस फर्दर करे, फॉल करे। तो ये लेवल जो 72,000 का है ये भी आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। यदि ये फॉल कंटिन्यू रहा तो ये लेवल बहुत जल्दी आ जाएगा। अभी फॉल कितना हो सकता है ये फ्यूचर में हम और आप लोग मिलकर प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि ये डिपेंड करता है ग्लोबली सिचुएशन के ऊपर। जैसे कोरोना का फॉल हुआ था, सब ले इतना ही जाएगा उतना ही जाएगा, लेकिन वो जाता गया करता गया, रुका ही नहीं। तो फिर उसमें डिपेंड करता है। आप और मैं लोग केवल हम लोग एक ही चीज़ की प्रिडिक्शन कर सकते हैं कि यहाँ तक 38% तक ये पहुँच गया 0.38, तो अब 0.50% भी ये पहुँच सकता है, 51% भी। तो यहाँ से रिवर्सल लेने के चांस बनते हैं या यहाँ से रिवर्सल लेने के चांस बनते हैं। तो हम लोगों ने ये देखा है कि पहले भी ये यहाँ से जाके यहाँ तक आया है, तो अगली बार हो सकता है कि इस बार भी ये वापस लेकर इसी लेवल पे सपोर्ट करे या इस लेवल पे सपोर्ट करे या इससे भी नीचे जाए या यहीं से वापस घूम जाए। तो पॉसिबिलिटी विल कुछ भी क्रिएट हो सकती है और वो कोई फिक्स नहीं होती है। अब यदि छोटे टाइम फ्रेम पे मैं आपको दिखाऊं तो छोटे टाइम फ्रेम पे तो केवल ट्रेडिंग होती है और वो भी कुछ देर के लिए। आप देखो यहाँ पर अप डाउन अप डाउन अप डाउन डिप और फिर अप डाउन फिर डाउन साइड। तो ये स्ट्रेंथ दिखाता है यहाँ से लेकर यहाँ तक और यहाँ से वापस वीकनेस शो करता है। अब वीकनेस में क्या है कि वेट एंड वॉच है। यदि ऊपर खुलता है तो बेचेंगे, नीचे जाएगा, और नीचे खुलता है तो बाई करेंगे, ऊपर जाएगा फिर कंसोलिडेट करके नीचे आएगा। तो ऐसी सिचुएशन है। और अभी भी क्या है, वॉर का सिचुएशन बना हुआ है। हार्मूज जो स्ट्रेट है वो बंद है, क्लोज है, अभी भी उसमें ओपन नहीं हो पा रहा है। हमारे पास इंडिया में 2 जहाज पहुंचे थे, लेकिन उन 2 से क्या होना है। हमारे यहाँ इंदौर की सप्लाई नहीं हो रही है, महाराष्ट्र में सप्लाई नहीं हो रही है, तो राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, गुजरात, अहमदाबाद से लेके ऊपर से नीचे तक पूरे वर्ल्ड इंडिया में कहाँ सप्लाई होने वाली है। ऐसे इतना हम प्रोडक्शन करते नहीं है। तो आपको क्या करना है, न्यूट्रल रहना है, अभी कुछ नहीं करना, बस केवल न्यूट्रल रहो, देखते रहो तमाशा।